एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों को। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस बार देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो मैं आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर करने जा रहा हूँ। सब लोग बढ़िया से देखना बाबू, जहाँ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत है अभी। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमको जानना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में बात करें तो ये हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती हैं। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बाइलिंगुअल आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसलिए आप हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो विद्यार्थी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होता है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इससे या घिरी हुई आकृति जो है त्रिभुज कहलाएगी, ठीक। ये जो है बिल्कुल लंबवत हैं, सीधी सीधी रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इस केस में यहाँ पे ये समकोण होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस के लिए मैं एच यूज कर रहा हूँ, ठीक। और लंब जो होता है फिक्स नहीं होता है, लंब आपके एंगल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। यदि मान लो एंगल सी की बात किया जाए, कोण सी की बात किया जाए, तो इस केस में लंब जो होगा इसके सामने की भुजा यानी कि ये वाली हो जाएगी। ए बी जो भुजा है ये लंब हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर। यदि ये कोण यहाँ ना करके ये वाला कोण पूछ ले, इस केस में लंब आपका कहाँ बनेगा, इसके सामने की भुजा, यानी कि ये लंब हो जाता। समझ में आया। फिर से मैं बोलूँगा, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं बेटा, और आधार को आपका बेस कहते हैं। इन तीनों में एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर कर्ण बराबर कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये रहा बेसिक त्रिभुज से जुड़े हमारे प्रमेय। अब त्रिभुज से जुड़े हम लोग बातें जान गए। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फार्मूला जो होता है वो आपको याद करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला जो होता है बेटा, यहाँ से आप 3 फार्मूले याद करिएगा। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 मेन फार्मूले हैं, और इन तीनों से 2-2 और एक्स्ट्रा हम लोगों के फार्मूले तैयार हो जाते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 आई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस जो है माइनस बन जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि प्लस या माइनस जो भी चिन्ह होते हैं बराबर के इधर या उधर जाने पे अपना चिन्ह बदल लेते हैं। जैसे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, उधर गया है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ना रख के इस बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखें, तो इस केस में 1 आई प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, अब देखिए बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 आई माइनस उधर जाके प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, टैन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिया है, 1 को सेक के साइड में भेजे तो माइनस हो गया है। तीसरा जो फार्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इससे भी हमें 2 फार्मूले मिल जाएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में बन, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये 3 फार्मूले से 2 ये एक्स्ट्रा हमको फार्मूले पता चले जाते हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। कोई समस्या? ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे पहला देखिए, आपसे पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, दूसरा पूछ सकता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब थीटा बराबर क्या होता है, मतलब सॉरी टैन थीटा बराबर क्या हो सकता है, कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर और कॉसेक थीटा बराबर। ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो इससे मैं इसको याद करने के लिए एक प्यारी सी ट्रिक है, काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग भी जान लीजिए।
कि लाल बटा में काका, आपको क्या याद रखना है, लाल बटा में काका। इस लाल बटे में काका में जहां जहां यल है उसका मतलब आप लंब समझिएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। ये जहां जहां है उसका मतलब आधार समझिएगा, और जहां जहां बेटा आपका के है वो कर्ण समझिएगा, यानी कि हाइपोटेनस समझिएगा। देखिए लाल बटा में काका से आप कैसे पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू को याद कर पाएंगे। देखो लाल बटा में काका में पहला जो है साइन को इंडिकेट करता है, यानी कि साइन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यल बाई के, यानी कि लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। दूसरा साइन के बाद क्या आता है, कॉस, कॉस जो है दूसरे वाले को इंडिकेट कर रहा है। देखिए आधार बटा में कर्ण, फिर वैसे आगे बढ़ेंगे, tan बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और एक चीज मैं और बता दूं बेटा कि ये जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तीन जो होते हैं अदर तीन के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा है, ये साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कि जब भी साइन कहीं दिखे आपको, आप कॉसेक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक के नीचे लिख के, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, कॉसेक आपको दिखे तो आप साइन के रूप में उसे एक के नीचे लिख के लिख सकते हैं। कॉस जो होता है सेक का अपोजिट होता है, यानी कॉस कहीं लिखा हुआ दिख जाए आपको तो आप 1/sec लिख सकते हैं, या फिर सेक दिख जाए तो 1/cos लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट है। tan थीटा दिखेगा बेटा, तो tan थीटा दिखेगा तो आपको ध्यान देना है ये cot थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि tan थीटा दिख गया तो आप 1 में cot थीटा लिख सकते हैं, या फिर cot आपको दिख गया तो 1/tan लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से, कोई समस्या? अब देखिए बालक, ये tan जो है बेटा, tan अभी यहाँ से पता चला ना कि tan जो है किसका उल्टा होता है, cot का। तो इसी के नीचे से अब स्टार्ट करेंगे cot। cot का वैल्यू क्या होगा, आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, लंब बटा में आधार, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोनेंट है, अपोजिट है। अगला देखिए बच्चा, आपका क्या दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है, यहाँ पे बताया था ना अभी, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। यानी कि हमको यदि निकालने ऐसे नहीं भी याद है बाय द वे, तो हम डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा को उल्टा कर, यानी कि एच बी बाई एच है तो एच बाई बी करेंगे तो सेक बन जाएगा, है ना, एच बाई बी। यदि इसके हिसाब से चलेंगे तो सेक का कैसे निकालेंगे, साइन बराबर आधार बटा में लंब, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कर्ण को ही हाइपोटेनस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। फिर सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, कॉसेक बराबर कर्ण बटा में लंब, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। एक चीज और, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना बेटा, तो कॉसेक का जो मान है वही साइन में पलट के होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर क्या है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दोनों अपोजिट हैं कि नहीं एक दूसरे के। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओके। और ये जो है आपके साइन का उल्टा, एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन का अपोजिट कॉसेक, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, या फिर सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, या कॉट का उल्टा tan। समझ में आ गया, बढ़िया था ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव हो गया होगा, आपको कहीं समस्या नहीं हुई होगी। दो चीज और जानना बेटा, tan के टर्म में, tan का उल्टा तो cot होता है, यानी कि tan थीटा लिखा है तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं, या फिर cot थीटा लिखा है तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। sin cos के टर्म में इसका अलग फार्मूला हो जाता है, tan थीटा बराबर क्या बन जाता है हमारा, sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब tan का उल्टा cot होता है तो cot का वैल्यू निकालना हो तो इसकी अपोजिट कर देंगे, यानी कि tan थीटा बराबर sin बटा में cos, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा में sin थीटा। पूरी बात समझ में आई है? उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बाकी ये आज की क्लास जो है बेटा, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बिल्कुल नहीं समझ में आता है, इस क्लास को आप देख लेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बेटा डायरेक्ट क्लास 10th का जो बुक है उससे ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली को जितने भी सवाल आएंगे सब कुछ करते चले जाएंगे, ठीक है। कल से प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट किया जाएगा, ओके। और एक बात, आप लोग मन से पढ़िए बेटा, ठीक है। कहीं समस्या हो तो आप हमको बताइए कि सर इस चीज़ सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और ऑफलाइन वाले बच्चे तो डेली हमसे मिलते हैं, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारी इस वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड तक शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।